जी हुजूर, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब्स। और वर्ब्स में आज हम 11th पॉइंट जो पढ़ेंगे वो बेयर इन्फिनेटिव्स का पढ़ेंगे। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म समझ लीजिए आप। लेकिन इसको बेयर इन्फिनेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं होता। ना इनसे इससे पहले टू लगता है, ना इसके साथ एस सी एस का इजाफा होता है, ना आईएनजी वाली फॉर्म का इजाफा होता है। यानी कि प्योरली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, जिसमें किसी किस्म का चेंजिंग या इजाफा नहीं होता, उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूं आपको? बेयर इन्फिनेटिव से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप के मिस्टेक ट्रैप्स आते हैं। तो अगर हम बेयर इन्फिनेटिव्स की प्लेसेस का पता कर लें कि भाई वो कहाँ कहाँ आते हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स किस किस कंडीशन के अंदर आते हैं, तो हम उस मिस्टेक ट्रैप से बच जाएंगे। दूसरा ये है कि वैसे भी लिखने के अंदर जब हम क्रिएटिव राइटिंग कर रहे होते हैं तो भी बेयर इन्फिनेटिव ढेर सारी जगह पर इस्तेमाल होता है, तो हमें ये रूल्स आने चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे भला? अब ये सेंटेंस देखें। ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। अच्छा, अब आपने ये नहीं कहना कि सेड यहां पर पास्ट है और कुड भी यहां पर पास्ट है, तो आगे भी स्पोक आना चाहिए। कुड यहां पर मॉडल वर्ब है। अच्छा, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये आपके सामने मैंने लिख तो दी है कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, ये मॉडल वर्ब्स हैं। हम इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते क्यों हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जो आपका एक्शन वर्ब होता है ना, ये मॉडल वर्ब्स उनमें स्पेशल सेंसेस का इजाफा करते हैं। मिसाल देता हूं मैं। अगर मैं कहता हूं आई राइट, मैं लिखता हूं। अच्छा, अगर मैं कहता हूं आई स्पीक, मैं बोलता हूं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आई कैन राइट, तो कैन लगाने से एक स्पेशल सेंस का इजाफा हुआ ना, और वो सेंस कौन सी है? एबिलिटी की, कैपेबिलिटी की। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आई शुड राइट, इसमें लॉजिक है कि मुझे लिखना चाहिए। आई शुड राइट बिकॉज प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर राइटिंग इंग्लिश फ्लॉलेसली एंड एक्सप्रेशनिस्टिकली। अच्छा, अगर मैं कहूं आई मस्ट राइट, तो अब यहां पर एक प्रेशर आ गया कि मुझे लाजमन लिखना चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूं कि आई कैन स्पीक, अगर मैं कहूं आई स्पीक, तो इसका मतलब मैं बोलता हूं। अगर मैं बोलूं कि आई स्पीक इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश बोलता हूं। अगर मैं कहूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन ने एक स्पेशल सेंसेस का इजाफा कर दिया कि मेरे अंदर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, अहलियत का जिक्र आ गया। ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो आपके एक्शन वर्ब्स में स्पेशल सेंसेस का इजाफा करते हैं, और मॉडल वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। देखो जी, यू मे यूज यू मे यूज माई मोबाइल फोन। यू मे यूज माई मोबाइल फोन। अच्छा, मे की जगह कैन लगा दो, यू कैन यूज। कुड लगा दो, यू कुड यूज। माइट लगा दो, यू माइट यूज। शुड लगा दो, यू शुड यूज। यानी कोई भी मॉडल वर्ब आएगा तो उसके बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है, यानी कि प्योर बेस फॉर्म का यूज करना है। मॉडल वर्ब्स के बाद अगला जो पॉइंट है वो है सेमी मॉडल्स का। अब सेमी मॉडल्स ये देख लीजिए कि ये कौन कौन से हैं। वुड रादर या हैड रादर, ये समझ लीजिए कि ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। वुड रादर या हैड रादर, फिर हैड बेटर, फिर यूज टू, फिर ऑट टू, फिर डेयर और नीड। ये सेमी मॉडल्स है। सेमी मॉडल्स और भी हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड, जो मशहूर मशहूर सेमी मॉडल्स हैं,
वो मैंने आपके सामने लिख दी है। अच्छा, और ये मैंने इसलिए भी लिखी है कि इनसे रिलेटेड मिस्टेक्स आती हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि वुड रादर और हैड रादर का यूज कैसे किया जाता है। ये सेंटेंस देखें, आई वुड रादर डाई, मैं मर जाने को तरजीह दूंगा, देन मैरी माई कोजी कजन, अपनी कोजी कजन से शादी करने पर मैं मर जाने को तरजीह दूंगा। आई हैड रादर डाई। अच्छा, आपने यहां पर आई हैड रादर डाइड नहीं लिखना, ये तो एग्जामिनर आपको मिस्टेक ट्रैप देगा ना, यहां पर डाइड लिखेगा, वो गलत है। और आप समझोगे हाँ जी हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, वो हैड अकेला हो तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये हमारा जो कौमी फिक्रा है, शुरू से बढ़ते आए हैं। हैड डाइट, हैड अकेला हो तो थर्ड फॉर्म आती है। ये हैड रादर है, और ये हैड रादर क्या है, ये सेमी मॉडल है। ये किस खानदान का है, ये मॉडल फैमिली के, देखो ना, ये मॉडल फैमिली से ताल्लुक है इसका। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, अगर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो सेमी मॉडल्स हैं इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव ही आना है। यहां हैड रादर की जगह आप भले वुड रादर लगा दो, वुड रादर, तो आई वुड रादर डाई। तो वुड रादर हो या हैड रादर हो, आपने उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। अब ये वुड रादर है क्या, ये देखें, ये मैंने आपके लिए एक इसका एक फॉर्मूला सा बना के भी लिखा हुआ है, ये देखो। वुड रादर हो या हैड रादर हो, उसके बाद आपने बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। एग्जामिनर आपको बड़े डिफरेंट तरीके से ट्रिक्स दे सकता है। आई वुड रादर टू डाई लिखेगा, अच्छा देन टू मैरी लिखेगा, गलत है। देन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए। अच्छा, और एग्जामिनर गलती क्या दे सकता है, यहां देन की जगह देन लिखेगा, देन भी गलत है। तो आई वुड रादर डाई देन मैरी, वुड रादर के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव और देन के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव। अच्छा, और इसकी सेंस क्या होती है, सेंस होती है प्रेफरेंस की। वुड रादर और हैड रादर दोनों की सेंस प्रेफरेंस की होती है, एक चीज को दूसरी चीज पर तरजीह देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वुड रादर या हैड रादर। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है हैड बेटर, हैड बेटर। अगला जो वर्ड है वो है हैड बेटर। सेंटेंस देखिए, आई हैड बेटर गो नाउ बिकॉज इट इज टू लेट। अब जो हैड बेटर होता है उसके अंदर सेंस होती है अप्रोप्रिएटनेस की। कि ये मुनासिब रहेगा कि मैं जाऊं, बिकॉज इट इज टू लेट, क्योंकि बहुत देर हो गई है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो हम तो सीएसएस की जो इंग्लिश पढ़ते हैं ये फॉर्मल इंग्लिश होती है, तो इसमें बड़ा हम सोच समझ के वर्ड्स का यूज करते होते हैं। एक मम्मी डैडी यो इंग्लिश है। यो इंग्लिश कैसी होती है, जिसमें ये वाना गाना गाटा वाली कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो उसमें आई बेटर हमारे यहाँ के लोग कहते हैं। वो आई बेटर नहीं होता भाई, वो यू बेटर नहीं होता। वो अंग्रेज बोलता है आइट बेटर करके, आई हैड को आइट कह देता है वो। जब हम कनेक्टेड स्पीच यूज करते हैं तो कुछ साउंड्स को हम उर्दू वाले भी तो खा जाते हैं ना। देखो अब मैंने जो लफ्ज बोला है खा जाते हैं ना, खा जाते हैं क्या लफ्ज है, खा जाते हैं था, तो हे को छोड़ दिया ना मैंने। क्या कहते हो आप, अब देखो, अब ये भी फिक्र मैंने कैसे बोला, क्या कहते हो आप, कहते हो तो कोई लफ्ज नहीं, कहते हो लफ्ज है। तो हम जब एक रवानी में बोलते हैं, कनेक्टेड स्पीच में बोलते हैं, तो हम बाज साउंड्स को खा जाते हैं, इसी तरह अंग्रेज करता है। तो वो असल में आइट पैटर कहता होता है, यूट पैटर कहता होता है, तो हम काठे अंग्रेजों ने इसको आई बेटर, यू बेटर, ही बेटर बना दिया हुआ है। वो आई बेटर गलत है भाई, ये आई हैड बेटर है। अच्छा, आई हैड बेटर क्या है, सेमी सेमी मॉडल है, मॉडल फैमिली का है ये, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां भी हैड से इंप्रेस हो गया आपने, यहां पर आई हैड बेटर गॉन नहीं लगा देना, ये एग्जामिनर आपको यही धोखा देगा, गलत है ये। गो, आई हैड बेटर गो नाउ बिकॉज इट इज टू लेट। अच्छा जी, अगला जो वर्ड है सेमी मॉडल का वो है ऑट टू। ठीक है,
ऑट टू भी सेमी मॉडल है और इसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। यू ऑट टू रीच ऑफिस इन टाइम अदरवाइज योर बॉस विल फायर यू। इसमें इंटेंसिटी ज्यादा है। और टू में प्रेशर होता है और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से सेंटेंस में ऐसे मैंने ऐसा बनाया है कि यू ऑट टू रीच ऑफिस इन टाइम अदरवाइज योर बॉस विल फायर यू, तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। अब ये ऑट टू का प्रेशर फील कीजिए। तो ऑट टू के बाद भी हमने बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना होता है। जी हुजूर। अगला जो सेमी मॉडल है वो है नीड और डेयर। अब देखें सेंटेंसेस का। ही नीड नॉट वरी अबाउट हिज रिजल्ट, ही डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। अब देखें, अब आप ये कहोगे कि ही के साथ तो नीड्स होना चाहिए। भाई नीड्स आता है ही के बाद, लेकिन वो एज अ मेन वर्ब आता है। यहां पर ये जो नीड है ये सेमी मॉडल है। अगर यहां पर नीड ना होता, अगर विल होता तो ही विल नॉट वरी कहते ना आप। ठीक है। अगर यहां पर शुड होता तो आप ही शुड नॉट वरी कहते ना आप, या शुड्स नॉट कहते, या ही विल्स नॉट कहते। तो यहां पर जिस तरह अगर यहां पर ही शुड नॉट वरी होता तो आप ही शुड नॉट वरी ही कहते। तो इसी तरह ही नीड नॉट वरी, यहां पर नीड मेन वर्ब नहीं है, यहां पर यह मॉडल सेमी मॉडल वर्ब है। और सेमी मॉडल वर्ब्स के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं किया करते हम जनरली। इसी तरह ही डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। पहले तो आप ये समझो ना कि ही के बाद नीड क्यों आया और ही के बाद डेयर क्यों आया। भाई वो इस वजह से आया कि अगर, जैसे अगर मैं कहूं कि ही नीड्स अ कार, वहां पर तो नीड्स खुद मेन वर्ब है। एक मिनट ठहरो, ये देखो। अगर मैं कहूं कि ही नीड्स अ कार, यहां इस नीड में और इस नीड के अंदर डिफरेंस देखो। अब आप यहां पर नीड मेन वर्ब है हुजूर, यहां पर नीड मेन वर्ब नहीं है, यहां पर यह सेमी मॉडल वर्ब है। तो नीड यहां पर सेमी मॉडल है, डेयर यहां पर सेमी मॉडल है, और इन दोनों के बाद बेयर इन्फिनेटिव ने आना है। एग्जामिनर आपको धोखा ही ये देगा कि यहां पर लिखेगा ही नीड नॉट टू वरी, या वो कहेगा यू नीड नॉट टू वरी। गलत है। यू नीड नॉट वरी, यू डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है। तो इस मिस्टेक ट्रैप से बचिएगा। नीड और डेयर अगर सेमी मॉडल के तौर पर आए तो उनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेंसुअस एक्शन वर्ब्स, चौथा पॉइंट है ये। सेंसुअस एक्शन वर्ब्स के बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। अब सेंसुअस एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं जिनमें एक्शन होता है? लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता? सेंसु इज एम आर वॉज वर अकेले हैं तो वो लिंकिंग वर्ब है, जैसे आई एम अ टीचर, जैसे ही इज अ डॉक्टर, जैसे दे आर इंजीनियर्स। एक्शन वर्ब कौन सा वर्ब होता है जिसमें एक्शन होता है? तो सॉ और हेयर, ये एक्शन है। अब लेकिन ये कोई कॉमन एक्शन नहीं है। इस एक्शन में हमारी सेंसेस भी रिप्रेजेंट हो रही हैं, हमारे हवास का भी अमल अमल दखल है। तो सी है, और ऑब्जर्व है, हेयर है। हवास जब एक्शन वर्ब्स के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं तो हम उन्हें सेंसुअस एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। तो सेंसुअस एक्शन वर्ब्स कौन से एक्शन वर्ब्स हुए कि उसमें एक्शन भी हो और वो वर्ब्स जो हैं हमारे हमारी सेंसेस को भी रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे कि सी है। अब देखें, आई सॉ हिम चीट, मैंने उसको नकल करते हुए देखा। द मदर हर्ड द बेबी वीप, मां ने बच्चे को रोते हुए सुना। अब देखें, सॉ और हर्ड ये दोनों एक्शन वर्ब हैं और सेंसुअस वर्ब हैं, यानी कि हमारे सेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनके बाद देखें बेयर इन्फिनेटिव का यूज हमने किया हुआ है। ठीक है। एग्जामिनर आपको कैसे कहेगा आई सॉ हिम टू चीट? एग्जामिनर आपको कैसे कहेगा द मदर हर्ड द बेबी टू वीप? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुक्म देने की इंग्लिश होती है बिड, बेड और बिडन। तो बिड, बेड, बिडन के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। द टीचर बेड मी गो,
एग्जामिनर आपको कैसे कहेगा कि द टीचर बेड मी टू गो, द टीचर बेड मी गो, उस्ताद ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ। तो ये बेड सेकंड फॉर्म है। अच्छा, बिड वो जिसका मतलब बोली लगाना होता है वो नाउन है, वो और बिड है। ये जो बिड है ये वर्ब है। अच्छा, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब्स, मैंने अपने जो लेक्चर 2 है ना मेरा वर्ब्स का, जो पिछला लेक्चर है, उसमें मैंने बड़ा इन डिटेल पढ़ाए हैं। तो आप पॉजिटिव वर्ब्स वहां से पढ़िएगा, पिछले लेक्चर को तसल्ली से सुनिएगा। ये मैं उन एस्पिरेंट से कह रहा हूं, उन स्टूडेंट से कह रहा हूं जो कि ये मेरा तीसरा लेक्चर देख रहे हैं और पहली मर्तबा देख रहे हैं। जिन्होंने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो वो दूसरा लेक्चर और पहला लेक्चर सुन लें। पॉजिटिव वर्ब्स जो हैं उसमें मेक पॉजिटिव, लेट पॉजिटिव और हैव पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके बाद हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, हर टेंस कोई सा क्यों ना हो। देखें, आई मेक माई स्टूडेंट्स राइट, ऐसे यूं कर देता हूं, एसेस। आई मेक माई स्टूडेंट्स राइट एसेस, मैं अपने स्टूडेंट्स से ऐसे लिखवाता हूं। यहां मेक का मेड कर दो, आई मेड माई स्टूडेंट्स राइट, आगे बेयर इन्फिनेटिव ही आएगा। इसको फ्यूचर में ले जाइए, आई शैल मेक माई स्टूडेंट्स राइट एसेस, मैं अपने स्टूडेंट से ऐसे लिखवाऊंगा। तो पॉजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें एक्शन डूअर खुद काम नहीं करता, किसी और से काम करवाता है, किसी और को कायल करता है, उसको फोर्स करता है, उसको कन्विंस करता है, उसकी ड्यूटी लगाता है कि चल भाई ये काम कर। पॉजिटिव, मैंने पॉजिटिव वर्ब पढ़ाने शुरू कर दिए। मैं मजीद नहीं इसके बारे में बात करूंगा, आप पिछला लेक्चर देखिएगा। अब सिर्फ इतना सुनिए कि मेक पॉजिटिव, लेट पॉजिटिव और हैव पॉजिटिव, इसके बाद देखेंगे बेयर इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। आई मेक माई स्टूडेंट्स राइट एसेस, यहां टू राइट नहीं आना, यहां मेड होता तो भी राइट ही आता। माई फादर लेट्स मी प्ले, मेरे वाले साहब मुझे इजाजत देते हैं खेलने की, लेट्स मी टू प्ले नहीं आना। आई हैड अ मैकेनिक फिक्स माई कार, मैंने एक मैकेनिक की ड्यूटी लगाई है, मैंने एक मैकेनिक अरेंज किया, किस लिए कि वो मेरी कार फिक्स कर दे। तो यहां पर टू फिक्स नहीं आना। तो मेक कॉजेटिव के बाद बेयर इन्फिनेटिव, लेट कॉजेटिव के बाद बेयर इन्फिनेटिव, हैव कॉजेटिव, हैव मैं बोल रहा हूं देखें, हैड भी हो सकता है, तो फॉर्म बनी हुई है ना उसकी, हैव की ही तो फॉर्म बनी हुई है, पास्ट फॉर्म। मेक का मेड बना दो, आई एम मेकिंग बना दो, आई हैव मेड बना दो। ठीक है, तो मेक पॉजिटिव हो तो बेयर इन्फिनेटिव, लेट पॉजिटिव हो तो बेयर इन्फिनेटिव, और हैव पॉजिटिव हो तो भी बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हुजूर, अब आप देखो कि मॉडल वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव, सेमी मॉडल वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है? डू, डज और डिड के बाद। ठीक है ना, इसको एक ऐड करें, यहीं पे ऐड कर देते हैं, ठहरो। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव ही आता है। इसको यहीं पर हम एक रूल बना देते हैं, मिसाल लिख देते हैं। अच्छा, कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं वो? डू, डज और डिड, इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। जैसे कि ही गोज होता है, लेकिन ही डज नॉट गो होगा, ही डज नॉट गोज नहीं होगा। तो देखें, डज की मौजूदगी में भी बेयर इन्फिनेटिव आता होता है, ही डज नॉट गो। बेशक डज नेगेटिव सेंटेंस में आए या क्वेश्चंस के अंदर आए, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं, डज ही गो, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, तो डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब की मौजूदगी में, डज की मौजूदगी में हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाया। यही हाल डिड का है। इसको आप यूं देख लो, सेंटेंस देखो, कि अगर सेंटेंस हो कि ही डिसीव्ड मी, DECEIVED, ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया, पास्ट है ये। ठीक है,
नेगेटिव बनाते हैं। ही डिड नॉट डिसीव मी। DECEIV। अच्छा, या फिर डिड ही डिसीव मी। डिड ही डिसीव मी। तो डिड की मौजूदगी में भी हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। ये देखो, डिड के बाद यूं नहीं करना कि ही डिड नॉट डिसीव्ड मी। यूं नहीं कहना कि डिड ही डिसीव्ड मी। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं डू डज और डिड, इसके बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से मेरी मुराद यहां पर थी डू, डज और डिड। सेंसुअस एक्शन वर्ब चौथा पॉइंट है, इसके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, और बिड के बाद भी, और उसके बाद मेक, लेट और हैव पॉजिटिव्स के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो ये बेयर इन्फिनेटिव्स की एक मुख्तसर सी कहानी थी। मिस्टेक ट्रैप्स में आपको साथ साथ बताता गया हूं। ठीक है। अच्छा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज एक और जगह पे भी होता है, वो है सब्जंक्टिव में। लेकिन सब्जंक्टिव एक एक कहानी है। सब्जंक्टिव एक और चैप्टर है जो खुल जाएगा। तो फिलहाल आप इसको देख लीजिए। सब्जंक्टिव को मैं ऐसा करता हूं कि अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करता हूं कि किस तरह सब्जंक्टिव में भी बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।